देखिए, जिला मेवात के अंदर बहुत लंबे समय से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो यूं की यूं पड़ी हुई है। बहुत सारी सरकारें बनी, मेवात ने हर पार्टी को यहाँ से मेवात की गरीब जनता ने अपने विधायक दिए, सरकार बनाने में सहयोग किया, लेकिन वो समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी रही। जैसे जिसमें मुख्य रूप से मेवात के अंदर पिछड़ापन है, शिक्षा को लेकर के इतनी कमजोरी है। तो हरियाणा के 22 जिले हैं और 21 जिलों के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर यूनिवर्सिटी है, बल्कि एक नहीं 2-2, 3-3 विश्वविद्यालय हैं। कई जिले तो ऐसे हैं जिसमें 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन एक मेवात इकलौता ऐसा जिला है जिसके अंदर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी सरकार से अपील करती है कि मेवात में शिक्षा की असमानता और पिछड़ेपन को देखते हुए मेवात का नौजवान भी 10वीं और 12वीं के बाद में यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, तो मेवात के अंदर कम से कम एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। इस मुख्य मांग को लेकर के जो लंबे समय से जिसकी अनदेखी गई है, तो आज हम अपने ज्ञापन पत्र के माध्यम से इस मांग को हम सरकार के सामने रख रहे हैं, राज्यपाल महोदय को रखेंगे। दूसरा, मेवात के अंदर एकमात्र मेडिकल कॉलेज है जो लंबे समय से मेवात की जनता ने धरना प्रदर्शन अपनी मांग रख करके वो मेडिकल कॉलेज बनवाया। लेकिन जैसा कि जितनी भी सरकारें बनी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे चौटाला साहब हो, जितनी भी पार्टियां हैं, वो मेवात को वोट के समय पे लॉलीपॉप तो देती हैं, थोड़ी देर के लिए इनके चेहरों पर खुशी वो देख सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक उनको खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तो मेडिकल कॉलेज तो बना, लेकिन आज वो मेडिकल कॉलेज एक पीएचसी से भी बदतर है। उसके अंदर जो हालात हैं, वहां पर डॉक्टर के नाम पे डॉक्टर नहीं है, वहां दवाइयां नहीं है, वहां पर टेस्ट करने की मशीन नहीं है। मैं रोहतक के अंदर, हमारा पार्टी ऑफिस है, तो हम रोहतक के अंदर जब वहाँ रहते हैं तो यहाँ पर जो भी मरीज मेवात का हमारा भाई बहन जब उसको कोई बीमार होता है तो यहाँ पर मलहम पट्टी करके उसको पीजीआई में रेफर करने का काम करते हैं। वहाँ पर जाकर के ये कई दिनों तक वहाँ पर दुख तकलीफ के अंदर रहते हैं, अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर और बीमार होकर के लौटते हैं। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपील करती है कि नल्लड़ मेडिकल कॉलेज के अंदर तुरंत प्रभाव से डॉक्टर, हर तरह के स्पेशलाइजेशन का डॉक्टर आए, टेस्टों की मशीन की सुविधा कराई जाए और यहाँ पर दवाइयां प्रदान की जाएं। ये हम अपील करते हैं राज्यपाल महोदय को, आज हम अपने ज्ञापन पत्र में सौंपेंगे। तीसरा, जो मेवात के अंदर ये 248A एक रोड है जिसको खूनी रोड के नाम से कहा जाता है। अभी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने मौन भी किया है 2 मिनट का। कल ही एक ऑटो टकराई है एक ट्रक से, तो उसके अंदर 4 नौजवान और 1 महिला उस हादसे का शिकार हुई और इस दुनिया से चल बसे। ऐसे लाखों नौजवान इस मेवात के हर रोज सुबह शाम रात को हादसों के शिकार होते हैं और मेवात की जनता कई महीने का आंदोलन प्रदर्शन इस मांग को लेकर के कर चुकी है कि ये जो 148A जो रोड है इसको 4 लेन बनाया जाए। जब यहाँ पर वडोदरा अडानी अंबानी के कहने से जब कई लेन रोड बन सकते हैं, वे थोड़ा सा मेवात से उधर जाओगे, जैसे ही सोहना और गुड़गांव शुरू होता है तो वहां की दशा और दिशा बदल जाती है। लेकिन मेवात के साथ में इतनी अनदेखी, क्या मेवात की जनता इस प्रदेश की जनता नहीं है? क्या मेवात से इतनी नफरत क्यों है इन सरकारों को? हम अपना आज के इस प्रदर्शन के अंदर ये भी हम पूछना चाहते हैं। अगर आप नफरत करते हो तो फिर क्यों इन लोगों की वोट आप लेते हो? अगर आप नफरत करते हैं तो खुल करके बताएं, और इनकी आपकी नफरत तो दिख रही है। इसलिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने 248A को जो 4 लेन बनाना है वो उसको अपना मुद्दा बनाया है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी सहायक शिक्षकों को जो सरकार ने हटा दिया है उसकी मांग आज राज्यपाल महोदय से करेगी कि तुरंत प्रभाव से सहायक शिक्षकों को दोबारा भर्ती करना चाहिए। यहाँ पर अडानी अंबानी के लिए रेलवे लाइन बिछती है, सीधी मालगाड़ियां यहाँ की सुरंग से होती हुई सीधी गुजरात जाती हैं, तो मालगाड़ियों के लिए तो यहाँ पर स्पिलर भी गाड़े जाते हैं, यहाँ पर रेलवे लाइन भी बिछाई जाती है। और हरियाणा का एकमात्र मेवात एक ऐसा जिला है जहाँ पर आज तक रेल की सीटी नहीं बची। तो आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी राज्यपाल महोदय को और इस सरकार को ये बताना चाहती है कि जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन का निर्माण हो और रेल लाइन से इस मेवात को जोड़ा जाए ताकि देश और प्रदेश से इसकी कनेक्टिविटी हो सके। यहाँ पर मॉडल स्कूल बनाए सरकार ने और मॉडल स्कूल को यहाँ मेवात विकास एजेंसी के अधीन किया गया, ये भी लोगों की मांग थी और सरकार ने उसको कर तो दिया, लेकिन ज्यादा समय तक मेवात के लोगों के चेहरे पे ये सरकारें खुशी नहीं देखना चाहती। तो अब दोबारा से उन मॉडल स्कूलों को हरियाणा सरकार ने अपने अधीन ले लिया है और हरियाणा सरकार की तो आप शिक्षा व्यवस्था को देख ही रहे हैं। सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया। जो सरकारी स्कूल अभी खुले हैं उनके अंदर दलिया तो मिलता है, जबरदस्ती दलिया मिलता है। मैं यहाँ गाँव गया हूँ, मैंने लोगों से पूछा कि आप लोग क्या काम करते हैं, कहते हैं खेती का काम करते हैं।
कितनी जमीन है, किसी को किला, 2 किला, 4 किला जमीन है। तो जो किसानी का काम करता है उसके घर में दलिये की कमी नहीं है, उसको कमी है तो शिक्षा की कमी है। तो वहां पर दलिया मिलता है, शिक्षा नहीं मिलती है। तो ऐसी हरियाणा सरकार ने उन मॉडल स्कूलों को अपने अधीन ले लिया है। तो हम फिर दोबारा मेवात के लोगों की ये मांग है कि उन मॉडल स्कूलों को तुरंत प्रभाव से दोबारा जो मेवात विकास एजेंसी है उनके अधीन लिया जाए, ताकि कम से कम मेवात का बच्चा यहाँ से पढ़ करके आगे निकले। यहाँ पर आपके जो शिक्षा की हम बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, तो रोजगार के लिए यहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ मेवात का नौजवान आज दर दर भटक रहा है। यहाँ जो भी मेवात के अंदर पेप्सी, कोका कोला बनाने की यहाँ पर कंपनी लगाई ताकि ये क्षेत्र बर्बाद हो, यहाँ ज्यादा से ज्यादा ये जहर पिया जाए। यहाँ पर जमीन एक्वायर की जाती है, बुचड़ खाना बनाने के लिए जमीन एक्वायर की जाती है। यहाँ पर पुलिस और फोर्स के लिए यहाँ पे कैंप बनाए जाते हैं, उसके लिए यहाँ पर जमीन एक्वायर की जाती है। लेकिन मेवात के नौजवान को रोजगार मिले, ऐसा कोई कारखाना और फैक्ट्री बिल्कुल नहीं लगाई गई है। तो हम आज ये डिमांड करते हैं कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले, उसकी व्यवस्था आज सरकार को करनी चाहिए। यहाँ सेक्टर बनाने चाहिए। वो कोटला झील में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसका इनॉग्रेशन करके गए, कुछ किला जमीन, एकड़ जमीन उसके विस्तार में दी गई, लेकिन वो मांग यूं की यूं पड़ी है। तो हम आज मांग करते हैं कि कोटला झील का विस्तार भी करना चाहिए और उसका सौंदर्यीकरण भी करना चाहिए, ताकि विकास आए और इस मेवात के अंदर खुशहाली आए। तो इस तरह की चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चाहे डीएससी जो हमारे भाई हैं जो आज मांग कर रहे हैं, जगह जगह अपने प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको आरक्षण दें। जो एससी के अंदर जो 10% हिस्सा है जो नौकरियों में भी दिया जाना चाहिए, वो सरकार से हम मांग करते हैं कि वो लागू करना चाहिए, ताकि जिनको भाइयों को आरक्षण नहीं मिला है वो उस आरक्षण के दायरे में आए और उनके बच्चे भी रोजगार के अंदर जाएं। लेकिन उसके साथ साथ हम सरकार से, राज्यपाल महोदय से ये भी अपील करते हैं कि इस सरकार को आप निर्देश दें कि ये सरकारी विभागों का जो निजीकरण कर रहे हैं, रोज एक सरकारी विभाग को भेंट चढ़ा देते हैं, किसी उद्योगपति के हाथ में बेच देते हैं। तो उन विभागों को उनका सरकारी तंत्र मजबूत करे, जो सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह की, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे यहाँ पर रोड की बात हो। हम कई दिनों से यहाँ मेवात में घूम रहे हैं, रोड में गड्ढे हैं, रोड नहीं है, पानी भरा हुआ है, बिजली 24 घंटे यहाँ पर गुल रहती है। तो वहाँ पर मलेरिया और डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं, घर घर के अंदर मरीज हैं। यहाँ नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं है। तो चाहे इनके स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे हादसों की बात हो, तो मेवात से ये सरकार नफरत करती है और इस नफरत के दौर में यहाँ मेवात का बदहाली हो रही है। तो हम आज राज्यपाल महोदय को इन तमाम समस्याओं से अवगत कराएंगे और ये अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। नहीं तो मेवात की जनता में रोष है। आने वाले समय में ऐसे ही भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी मेवात के साथ साथ पूरे हरियाणा की लड़ाई को लड़ती रहेंगी और मेवात का नौजवान आज बदलाव के लिए तैयार है। ये दादा लाई के जो नेता हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर अपनी राजनीति कर रहे हैं और वो बीजेपी और कांग्रेस अन्य पार्टियों के अंदर अपनी टिकटों को लेकर के गुलामी कर रहे हैं, मेवात का नौजवान उनके असली चेहरों को जान चुका है कि वो हमारे नेता नहीं है, वो तो अपनी पार्टियों के गुलाम बन गए हैं। तो अब की बार भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने अपना कैंपेन चलाया है, गरीब लोगों को, गरीब कमेरों की पार्टी है। अब यहाँ मेवात का पूरा गरीब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के साथ खड़ा हो गया है और निश्चित तौर पर इन समस्याओं को लेकर के संघर्षरत रहेंगे। और अगर ये सरकार बीजेपी जेजेपी की सरकार इन समस्याओं का समाधान करती है तो ठीक है, नहीं तो हम ये भी वादा करते हैं कि आने वाले समय में जब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपनी सरकार बनाएगी तो इन तमाम समस्याओं को पहली कलम से खत्म करने का काम करेगी और इस मेवात का जो पिछड़ापन लंबे समय से है उसको खत्म करके इसका विकास का काम यहाँ से शुरू करेगा। तो आज हम ये ज्ञापन पत्र राज्यपाल महोदय के नाम दे रहे हैं, डीसी साहब को हम ज्ञापन देंगे ताकि उनके माध्यम से राज्यपाल के पास जाए। तो आज हमारे साथ में हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम कुमार जांगड़ा जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अताउल्ला खान साहब फारूक जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रामफल जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई रहीस खान जी, हमारे उपाध्यक्ष महोदय भाई नीरज जाटव जी, हमारे शाहिद सरपंच जी, हमारे जिला पार्षद मुनीब जी, हमारे आनंद प्रकाश सुलखा जी, हमारे शिवदत्त विश्वकर्मा जी, हमारे सतीश राजपूत जी, ये तमाम पूरी टीम जो है, हमारे मुनीब भाई, ये महेंद्र सेन हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, तो तमाम हमारे सारे पदाधिकारी जो आज मेवात की हमारी टीम है वो पूरी हमारे साथ हैं और अरविंद जांगिड़ जी, तो हमारी पूरी टीम आज यहाँ पर मौजूद है। संगठन मजबूत पार्टी ने किया है और अब संगठन जो है वो इन समस्याओं को लेकर के मेवात के गांव-गांव के अंदर बूथ स्तर तक जाएगा और मेहनत करेगा और पार्टी को मजबूत करके इन सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम करेंगे। आप मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तमाम जो दर्शक है उनको भी मेरा आभार कि वो इस पार्टी के बहुत बहुत